Welcome to this another video. This video is going to be very important video because in this video we are going to cover languages. Languages are very important. Like any website, like we will be like you can add different languages for the user. Some users might be familiar with Hindi, some users might be familiar with Telugu, some users might be familiar with Arabic. मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ? I don't know guys यार. तो मैं हिंदी में बात करता हूँ. मैं देखो एक वेबसाइट में अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, तो हम क्या करने वाले हैं इस वाले वीडियो में हम लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है. फॉर द टाइम बिंग मैं 3 लैंग्वेज डालूंगा. हिंदी नहीं डालूंगा, इंग्लिश, फ्रेंच और अरेबिक डालूंगा. लेटर ऑन लाइक तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, बाकी लैंग्वेज भी डाल सकते हैं. भाई देखो मैंने अरेबिक क्यों डालना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार देखो यार आरटीएल सपोर्ट भी मैं डालने वाला हूँ. मैं एलटीएल, एलटीआर और आरटीएल. भाई एलटीआर क्या बाय डिफॉल्ट होता है, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, सब ये लेफ्ट टू राइट वाले लैंग्वेज है. बट जो अरेबिक है ना वो तुम्हारा राइट टू लेफ्ट वाली लैंग्वेज है. तो वो चीज को अभी हैंडल करेंगे इस वाले वीडियो में. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो को, तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है. पहले बता रहा हूँ, ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना गूगल पे सर्च कर लेना, ना कहीं पे सर्च, कोई एआई टूल में सर्च करना, नहीं मिलने वाला. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चीजें किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. भाई देखो तीन चार तरीका होता है. सबसे तरीका होता है आरईएसएक्स फाइल्स बना के काम कर लूं, या फिर मैं डेटाबेस से डेटा उठाऊं, या फिर मैं क्या करूं एक्सएमएल फाइल से डेटा उठाऊं, या फिर एक और चीज होती है मैं गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करूं. बट हम डेटाबेस से डेटा उठाएंगे. ठीक है. कॉन्क्रीट डिक्शनरीज का इस्तेमाल करने वाले हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरे को एक एंटिटीज में एंटिटीज बनानी पड़ेगी. तो मैं राइट क्लिक करके ऐड करके लैंग्वेज कर देता हूँ. कहाँ गया भाई, लैंग्वेज कर देता हूँ. देखो एक पब्लिक क्लास लैंग्वेज करता हूँ. इसमें क्या करता हूँ, मैं कुछ आईडीज डालता हूँ. भाई देखो मैं बेस क्लास को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नेम और डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन में भी है मेरे ख्याल से बेस क्लास में. अगर मैं दिखाऊं आपका, तो बेस क्लास को थोड़ा सही से कॉन्फ़िगर करना चाहिए था मेरे को. बेस क्लास में मेरा डिस्क्रिप्शन भी है, इसकी वजह से मेरा क्या हो रहा है ना, मेरा मैं बेस एंटिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता. तो मैं अलग से क्या करूंगा, मैं एक प्रॉप करता हूँ. मेरे पास क्या होगा, एक तो यहाँ पे लैंग्वेज वाले में मैं सारे लैंग्वेज के नामकरण करूंगा, जो जो लैंग्वेज मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ. इस पब्लिक स्ट्रिंग नेम होगा. दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट कोड करूंगा गाइस. यार मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड करने वाला हूँ. जैसे कुछ EN इंग्लिश के लिए, AR अरबिक के लिए, FR फ्रेंच के लिए, तेलुगु के लिए, TL होगा कुछ ऐसा. भाई देखेंगे किस तरह से कैसा करेंगे. दूसरा शॉर्ट नेम फिर से दिखा रहा भाई, देखो यार अभी भी करते हैं, रुको. ठीक है. तो यहाँ पे एक करो बूल रखेंगे. क्या वो RTL है गाइस यार? अब RTL इंग्लिश RTL नहीं होता है, लेफ्ट से राइट होता है. बाकी हमारा अरेबिक आर्टिकल होता है. पब्लिक करेंगे, एक डेट टाइम करूंगा, क्रिएटेड डेट करूंगा, गेट सेट करूंगा. इस तरह से मैं क्या करूंगा, मैं एक पब्लिक डेट टाइम फिर से करूंगा, अपडेटेड डेट करूंगा. मैं देखो भाई क्रिएटेड डेट अपडेटेड यूजर भी कर सकता हूँ, क्रिएटेड यूजर अपडेटेड यूजर, मैं वो चीजें भी कर सकता हूँ. अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ. पब्लिक बूल इज डिफॉल्ट. मैं देखो मैं डिफॉल्ट एक लैंग्वेज डालना चाहता हूँ गाइस अपना. बाय डिफॉल्ट मैं इंग्लिश को एक डिफॉल्ट लैंग्वेज बनाना चाहता हूँ. चाहे तो हिंदी का भी बना सकते हो अपने हिसाब से, जो भी बना सकते हो. बट ट्रेडिशन फॉलो होता है इंग्लिश, तो इंग्लिश ही करते हैं गाइस. यार लैंग्वेज एक क्लास बना दिया, इससे वाले लैंग्वेज क्लास को साथ में एक और क्लास करते हैं, ऐड क्लास लैंग्वेज रिसोर्सेज भी कर सकता हूँ. एक लैंग्वेज करते हैं, लैंग्वेज रिसोर्स नाम का एक क्लास बना देते हैं. इसमें क्या करते हैं ना, मैं सारा डेटा रखूंगा. अब क्या है ना, दो चीज होने वाली है गाइस यहाँ पे. गाइस यार मैं एक दो अप्रोच लेके चल रहा हूँ. एक तुम्हारे हार्डकोर डेटा होंगे, दूसरे हमारे क्या होंगे, हमारे रियल डेटा तो डेटाबेस से आ रहा है गाइस यार, अकोमोडेशन और ये सब चीजों का. अब देखो ये क्रिएट अकाउंट एंड अकाउंट, ये क्या ना, ये हार्डकोर डेटा है. इसके अंदर की वैल्यू जो कि मैं सेव कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं डिस्प्ले करूंगा, वो चीज हमारी कॉन्फ़िगरेबल होगी. तो मैं जो ये हार्ड कोडेड डेटा को क्या कर रहा हूँ, ये मैं डेटाबेस में डालूंगा, अलग अलग लैंग्वेजेस का, जो भी अलग अलग फील्ड बना के. दूसरा मेरा जो डेटाबेस में मैं अकोमोडेशन सेव कर रहा हूँ, ये सब चीजें सेव कर रहा हूँ, वो क्या करने वाला होगा, इसे आई विल बी सेविंग टू टू थ्री एंटिटी, जितना भी हमारा लैंग्वेजेस है. अब मेरा अरेबिक का एक डालूंगा, फ्रेंच का एक डालूंगा, इंग्लिश का एक डालूंगा, अलग अलग करके. अब मैं जब डिस्प्ले करना चाहता हूँ हमारे उसमें, तो मैं चेक कर लूंगा हमारा शॉर्ट कोड क्या है हमारे यूआरएल से. ठीक है. उसके बाद मैं चेक करूंगा, मैं वेयर फिल्टर लगा दूंगा, जो फॉर ईच के लूप में जब भी कर रहा हूँ ना, वेयर फिल्टर लगा दूंगा, जहां उसका लैंग्वेज आईडी कुछ ऐसा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है शॉर्ट कोड से, या फिर कुछ भी सेव करूंगा. वो मैं जानेंगे आने वाले सेशन में उस तरह से कैसे कॉन्फ़िगर करने, क्योंकि हमारे जो अकोमोडेशन वाले टेबल है ना, सारा टेबल, उसमें एक और फील्ड डालनी पड़ेगी हम लोगों को जानने के लिए चीजों को. और क्रिएट अकाउंट वगैरह जो अभी करें ना, वो अभी आज के वीडियो में करेंगे. देखो एक आईडी डालेंगे. दूसरा हम क्या करेंगे ना, पब्लिक स्ट्रिंग की करेंगे. अब फालतू का सजेशन दिखाना है इनको,
हम क्या करेंगे ना, फॉरेन की करेंगे, इसमें हम डालेंगे हमारा क्लास का नाम। तो हमारा क्लास का नाम है लैंग्वेज, फॉरेन की करने जाता हूँ। और फिर मैं इसमें डालूंगा पब्लिक इंट लैंग्वेज आईडी। भाई देखो हम लेके चल रहे हैं कॉन्फ़िगरेबल सही वाला, लैंग्वेज का क्लास है, टेबल नाम है, तो लैंग्वेज आईडी रखते हैं। अब हम अपने हिसाब से कुछ भी राम का आईडी डाल देते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो चीज हम नहीं करने वाले हैं। कुछ लोग करते हैं गाइस, हम नहीं करते हैं। पब्लिक वर्चुअल लैंग्वेज पब्लिक स्ट्रिंग वैल्यू। भाई मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ यार, नहीं चाहिए यार, ये भूल है, हमको नहीं करना ये चीजें यार। देखो वैल्यू के चक्कर में वैल्यू नहीं हुआ। पब्लिक डेट टाइम करते हैं, क्रिएटेड डेट, पब्लिक डेट टाइम अपडेटेड डेट। ये मैं डाल दिया एक लैंग्वेज, छोटे से लैंग्वेज क्लास बना दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डेटा लेयर में जाऊंगा गाइस, डेटा लेयर में जाके कंटेक्स्ट में, अच्छा मैं सीधे ऑर्डर डाल रखा है, दो चीज डाल देता हूँ यहाँ पे, लैंग्वेज और लैंग्वेज रिसोर्सेज। लैंग्वेज और लैंग्वेज रिसोर्सेज डाल दिया मैंने, लैंग्वेज क्लास है एस डाल देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो होता है ना, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हम फॉलो करते हैं गाइस। बाकी लोग फॉलो नहीं करते तो कर, कुछ लोग नहीं करते तो नहीं करते, हम भाई देखो किस तरह से कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, सारी चीजें वो ऑलरेडी मैंने बताया। इस पर कोड, इस पर अननेट फ्रेमवर्क वाली सीरीज में पहला वाला वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो तो वो रिकॉर्ड कर लेना। मैं डेटा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐड माइग्रेशन, एडेड लैंग्वेजेस हो रहा है गाइस यार, देखते हैं क्या माइग्रेशन आया। अब किया, क्रिएट टेबल किया है, लैंग्वेजेस किया है इसने, ये आईडी नेम सेम डाल कर रखा है। एक और टेबल क्रिएट किया है, लैंग्वेज सोर्सेज में प्राइमरी की डाल कर रखी है इसने, और इसमें फॉरेन की डाल के रखी है। इसी के कुछ कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट इंडेक्स कर दिया इसने एक, ठीक है, अप डाउन ये करके रखा। अब इसके बाद क्या करते हैं गाइस, ये सारी चीज सही लग रही है मुझे। मैं अपडेट डेटाबेस कर देता हूँ। वर्बोज भी कर सकते हो अगर चाहो तो, तुम वर्बोज करोगे तो तुम्हें दिखेगा क्या क्या चीजें हो रही है बाय डिफॉल्ट बैकएंड में। ये करते हैं, ये तुम्हारा डेटाबेस क्रिएट हो गया गाइस यार, डेटाबेस में सारी चीजें हो गई गाइस, ये अभी के लिए हो गई गाइस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अभी देखो अभी क्या है ना, अभी हमारा आइडेंटिटी स्लैश अकाउंट, मैं चाहता हूँ मेरे इसमें साइट में क्या होना है, यहाँ पे en स्लैश ओ, ठीक है, en क्या है ना इंग्लिश के लिए, तो ये चीज मुझे डालनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। राउट्स को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अलग से एक फाइल बनानी पड़ेगी उसको राउट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए। हाँ, और कस्टम फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा राउट्स को उस तरह से चेंज करने के लिए। अभी मैं अगर en स्लैश करूं, यहाँ पे लोकेशन नॉट फाउंड, ठीक है, तो अभी यहाँ पे नहीं होगा, अभी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं रूट लेवल पे एक फाइल बना रहा हूँ, क्लास डाल रहा हूँ, ये कस्टम पेज राउट मॉडल कन्वेंशन, इसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा आई पेज राउट मॉडल कन्वेंशन। सजेशन नहीं दिखा रहा, ASP.NET कोड MVC डॉट एप्लीकेशन मॉडल, इसमें पब्लिक वॉइड अप्लाई कर देंगे इसको। क्या दिखा रहा है, पेज राउट मॉडल डालेंगे और इसमें मॉडल डालूंगा। थोड़ा दिखा देता हूँ मैं अब क्या कर रहे हैं, इटरेट ओवर एग्जिस्टिंग सेलेक्टर्स एंड प्रीपेंड द लैंग्वेज पैटर्न एंड प्रीपेंड शॉर्ट कोड। अब देखो ना, कुछ लोग बोलते हैं राउट से हम वो ऊपर पेज व्यू में पेज को राउट पे @पेज जब कर रहे हैं ना, वहां पे कर सकते हैं, ला ला ला, नहीं होगा, अपेंड होता है, प्रीपेंड नहीं होता है गाइस। मैं थोड़ा अभी ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई भी एक ओपन कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड में जाके अकोमोडेशन पैकेजेस और ये इंडेक्स ओपन कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे हम चेंज करके कर सकते हैं, भाई देखो ऐसा है ना, यहाँ पे नहीं कर सकते और अगर पीछे आएगा, आगे नहीं आएगा। फॉर ईच चलेंगे, वार आइटम इन वार सेलेक्टर करेंगे, मॉडल डॉट सेलेक्टर्स वार ओरिजिनल टेम्पलेट सेलेक्टर डॉट एट्रीब्यूट राउट मॉडल डॉट टेम्पलेट, ओरिजिनल टेम्पलेट आ गया, सेलेक्टर डॉट एट्रीब्यूट राउट मॉडल डॉट टेम्पलेट इक्वल टू क्या करेंगे, एक मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, लैंग्वेज करेंगे, मैं फ्लैश करता हूँ ओरिजिनल टेम्पलेट। अब ये होगा कस्टम राउट कन्वेंशन। इस चीज को मैं कॉन्फ़िगर करूंगा कहाँ पे, program.cs वाली फाइल में। देखो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड रेजेस पेजेस है हमारा, ये इसको हम कमेंट आउट करते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इसको चलो चेंज करेंगे। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड रेजर पेजेस जो है ना हमारा, के अंदर मैं करूंगा ऑप्शंस डालूंगा, ऑप्शंस डॉट कन्वेंशंस जो होगा ना डॉट ऐड करूंगा, न्यू कस्टम पेज राउट कन्वेंशन यहाँ पे डाल देंगे। अब मैं इसको en पास कर देता हूँ, अगर मैं, अब मेरा en आ जाएगा, en की जरूरत पड़ेगी तो मैं fr करूंगा, fr आ जाएगा। अभी कुछ नहीं हो रहा है गाइस, देख लो अब कुछ चेंज वेंज नहीं हो रहा है गाइस यहाँ, क्योंकि अभी हमने लैंग्वेज का हमने सिस्टम कॉन्फ़िगर किया राउट वाला। अब लैंग्वेज का कोड देखेंगे, डेटाबेस से कैसे कोड उठा रहे हैं। टेबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था, राउट भी हम लोगों ने क्रिएट कर दिया था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इस एक बार रुको, रिफ्रेश मारो, आई हैव लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस स्टोर, न्यू कैरी करूंगा। बेसिकली मैं लैंग्वेजेस कुछ डालूंगा,
तो मेरा यहाँ पे अगर मैं जाऊँ एंटिटीज के अंदर लैंग्वेजेस में क्या क्या है थोड़ा बता देता हूँ। आईडी डालूंगा, आईडी प्राइमरी की होगी बाय डिफॉल्ट। नेम शॉर्ट कोड ये चीज डालूंगा। नेम इंग्लिश है तो इंग्लिश का शॉर्ट कोड में यन डालूंगा, उस तरह से मैं अरेबिक का यार डालूंगा। फ्रेंच का मैं एफआर रखूंगा मैं सी। और सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फॉर्म लैंग्वेजेस करता हूँ। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फॉर्म मेरे पास ये लैंग्वेजेस है, कुछ नहीं है। अब मैं इसे इंसर्ट करूंगा। कल मैं किस तरह से इंसर्ट कर रहा हूँ बाय द वे, बाय डिफॉल्ट मैं वहां से भी डैशबोर्ड में भी बना दूंगा लेटर ऑन। इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम होगा, फिर हम डालते हैं क्या क्या चीजें, मैं कौन सा मेरा कॉलम नेम है, तो हमारा नेम है, फिर हमारा शॉर्ट कोड है। चाहो तो ये डालो ना डालो, ठीक है चलता है भाई। इस आर्टिकल डालता हूँ और क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट ये बाय डिफॉल्ट तो मैं कुछ डाल के नहीं रखा हूँ। अपडेटेड डेट दूसरा इस डिफॉल्ट। वैल्यूज डालूंगा मैं इंग्लिश, हमारा इंग्लिश इंसर्ट करूंगा। इंग्लिश का शॉर्ट कोड डालूंगा ईएन। क्या वो आरटीएल है? नहीं। तो यहाँ पे एक होता है गेट डेट, ये हमारा गेट डेट मतलब करंट डेट फाइंड करता है। सेम चीज यहीं पे डाल देता हूँ। क्या वो डिफॉल्ट है? हाँ भैया डिफॉल्ट है हमारा। इसी तरह से एक और मैं इंसर्ट करूंगा, कॉमा करके भी कर सकते हो गाइस यार, मैं एक अलग अलग कर देता हूँ। इंग्लिश, इंग्लिश के साथ दूसरा मैं डालूंगा फ्रेंच। फ्रेंच का मैं एफआर डालूंगा। क्या वो डिफॉल्ट है? नहीं भैया डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट तो एक ही डालेंगे ना भाई, आरटीएल भी नहीं होगा इस यार को। तीसरा मैं डालने वाला हूँ अरेबिक, इसको मैं रखूंगा एआर। क्या वो आरटीएल है? हाँ भैया आरटीएल है। तो क्या करता हूँ, इस सारी चीजों को मैं कॉपी करता हूँ, इतने को इंसर्ट इनटू लैंग्वेज करता हूँ। लैंग्वेज इंसर्ट होगा गाइस यार, ठीक है ना। अब मैं इसको सेलेक्ट स्टिक फॉर्म करता हूँ। ये बहुत छोटा दिख रहा है गाइस यार, बट इसको मैं जूम कर नहीं सकता, कोई तो ऑप्शन नहीं है, करके देख लेना। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक तीन में डाल दिए, एक आर्टिकल डाला वन है और ये इंग्लिश को मैं डिफॉल्ट डाला। तो मैंने लैंग्वेजेस डाल दिए गाइस यार। थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस का रिसोर्सेज डालते हैं। यहाँ पे देखो आईडी पड़ी हुई है, की पड़ी हुई है। अब की क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये जो लैंग्वेज की आईडी पड़ी हुई है, आईडी मैं डिजाइन ऐसा कर रहा हूँ कि मैं की लैंग्वेज की जो आईडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान कर डाल रहा हूँ इंग्लिश, इंग्लिश की आईडी वन है तो वन अंडरस्कोर, हम वन अंडरस्कोर वो डाल रहे हैं जो हमारा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा, फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ क्रिएट अकाउंट, एक हमारा डेटा है, तो ये हमारा की होगी वन अंडरस्कोर क्रिएट अकाउंट, फिर हमारा टू अंडरस्कोर क्रिएट अकाउंट। अब वन अंडरस्कोर क्रिएट अकाउंट में वैल्यू जो डालूंगा मैं, लैंग्वेज आईडी, लैंग्वेज आईडी आएगी वन, वैल्यू क्या होगी हमारी इंग्लिश के लिए क्रिएट अकाउंट, उस तरह से फ्रेंच के लिए कुछ और होगा, अरेबिक के लिए कुछ और होगा, ठीक है। जो होगा मैं क्रिएट अकाउंट लेके चल रहा हूँ, क्रिएट एन अकाउंट वाला है, रजिस्टर वाले में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा लैंग्वेज है अरेबिक, इंग्लिश और मैं फ्रेंच रखा है। स्पेनिश भी डाल सकते हो, तो मैं इंग्लिश को यहाँ पे डालूंगा। ये अरेबिक में कुछ सेव दे दे रहा, अभी करते हैं, रुको। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फॉर्म लैंग्वेज सर्च करो, अभी कुछ डेटा नहीं पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट इनटू लैंग्वेज रिसोर्सेज, क्या इंसर्ट करूंगा। देखो पहले तो आईडी तो बाय डिफॉल्ट होती है, तो की को देखो, की एक हमारा पैरामीटर होता है जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लैंग्वेज आईडी डालूंगा, वैल्यू डालूंगा, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, वैल्यूज करूंगा वन, अंडरस्कोर करता हूँ क्रिएट अकाउंट। दूसरा हमारा लैंग्वेज आईडी होगी, टू बाय डिफॉल्ट वन डालना, तो चाहे तो सिंगल कोट में डाल सकते हो, पर हम ऐसे कर रहे हैं। अब मैं एन करता हूँ। एन ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो हम एन इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ ऐसा वैल्यू डालना चाहते हैं, जैसे अरबिक, तेलुगु, ये सब चीजें, ठीक। क्रिएट अकाउंट कर दिया। अब मैं गेट डेट कर देता हूँ, वन की जगह पे ये फ्रेंच होगा, फ्रेंच में मैं दो डालूंगा और इसकी वैल्यू दो डालूंगा। और फ्रेंच में मुझे देखना है फ्रेंच में क्या होता है। अरेबिक आ रहा है, अरेबिक बाद में देखेंगे, अभी वो फ्रेंच में देखते हैं। फ्रेंच में ये है भाई, इसको कॉपी करो, कैरी यूनिकॉम्प्ट है, पता नहीं क्या है, पता नहीं, कमेंट करो किसी को फ्रेंच आता होगा, मेरे को नहीं आता। ये डाला मैंने, एन डाला इसलिए, नहीं तो फिर नहीं होगा इस यार। अगर आपको किसी का सिंगल कोड आ रहा है तो आपको दो बार सिंगल कोड डालना पड़ेगा उसके। एक और लैंग्वेज डालूंगा, इस बार तीन डालता हूँ मैं, तीसरा भाई की तो सेम ही रहने वाली, वो इंग्लिश में डालेंगे गाइस। अब मैं इसको अरेबिक कर देता हूँ, क्या दिया क्या है हमको नहीं पता गाइस, अरेबिक भी नहीं आता है मेरे को, तो आप कमेंट करो अगर आपको आती है गाइस। तो इस तरह से मैंने एन डाला इसलिए, और मैंने कुछ अरेबिक डाल दिया है, यहाँ पे कुछ स्पेस आ रहा है, जो भी आ रहा है गाइस यार देख लेंगे यार। उसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तीन किया, तीन किया, तीन तीन तीन, दो दो दो, एक एक होगा गाइस यार। आ गया मेरा एक क्रिएट अकाउंट, ये यही करते हैं, बाद में फिर आप चेंज करना है, ठीक है ना, लेटर करेंगे क्या करके, ठीक है ना। तो ये हमारा लैंग्वेज सोर्सेस होगा गाइस यार, ठीक है। चाहो तो अलग एक और कुछ और लैंग्वेज डाल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। एक और लेयर बनाते हैं गाइस, ऐड करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, क्लास लाइब्रेरी करते हैं गाइस। खिचड़ी नहीं पकाते हैं यार, एक ही में जगह पे सपोज नहीं करेंगे, क्लास लाइब्रेरी करते हैं। नेक्स्ट पे की करते हैं एसएमएस डॉट शेयर, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, ऑर्डर 9 चूज करो, प्रीव्यू, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। टू कहाँ से इंस्टॉल हो गया गाइस यार, लेमन यार, इसको डिलीट मारो, जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हेल्पर्स क्रिएट करेंगे हम लोग। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस यार, मैं बता रहा हूँ, स्टैटिक वाला इस तरह करेंगे। स्टैटिक क्लासेस क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं यार व्हाट स्टैटिक, इंटरव्यू में पूछा जाता है। स्पेसिफिकली बेसिक बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। अगर मुझे कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है एक्सेस करने के लिए, तो मैं स्टैटिक क्लासेस का इस्तेमाल करूंगा गाइस। ये सिंपल होता है, बट ये बोलोगे तो भाई सीरियसली इंटरव्यूअर बोलेगा ये क्या है भाई, बट है भाई, ऐसे ही होता है, ये चीज होती है। स्टैटिक क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, उसको मैं दिस करके करूंगा तो भाई मैं उसको फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, दैट काइंड ऑफ। यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं हेल्पर्स नाम का, उसमें
काम करेंगे। ऐड फोल्डर हेल्पर्स, एक यहाँ पे एक नया क्लास बनाओ, HMS डाटा हेल्पर। HMS डाटा हेल्पर नाम की क्लास बना दी मैंने, इसको पब्लिक कर देंगे। इसको मैं स्टैटिक कर दूंगा। स्टैटिक क्लास का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ, ठीक है। वी डोंट क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो यूज्ड स्टैटिक क्लासेस। इसमें दो चीज हम करने वाले हैं गाइस यार। एक तो हम करंट लैंग्वेज फाइंड करेंगे, क्या हमारा करंट लैंग्वेज है। उसमें मैं लैंग्वेज टाइप रखूंगा ताकि मैं उसका सारे डेटा उठा सकता हूँ। शॉर्ट कोड है, नामकरण जो भी है वो। दूसरा, मैं सारे लैंग्वेजेस डालूंगा। सारे लैंग्वेज क्यों डालूंगा गाइस यार, मैं उसको डालूंगा एक काम करने के लिए गाइस, बताऊंगा भाई। सारे लैंग्वेजेस में कहीं ना कहीं मैं डालूंगा इसलिए ताकि मैं सारे लैंग्वेजेस को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ एक बार कहीं पे भी। मेरे को डैशबोर्ड मतलब नैव बार में, तो मैं उसको क्लिक करके फिर चेंज करना चाहता हूँ। इंग्लिश अरेबिक सारे मिल जाएंगे, तो यूजर यूज कर देगा, चेक कर। पब्लिक स्टैटिक डाल रहा हूँ, लैंग्वेज करूंगा, नहीं आ रहा है। लैंग्वेज आ जाएगा भाई, गेट सेट करेंगे को आ जाएगा। मेरा कंट्रोल डॉट करूंगा HMS डॉट एंटिटीज से। सारे लैंग्वेज का नाम चाहिए मुझे। जो चीज में पब्लिक क्लास बनाया ना, तो स्टैटिक क्लास बनाया, स्टैटिक क्लास हमारे मेंबर भी स्टैटिक होने वाले। आई न्यूमरेबल कर देंगे गाइस। आई न्यूमरेबल वर्सेस लिस्ट वर्सेस आई लिस्ट वर्सेस आइक्यूरेबल क्या होता है नहीं बता, लिंक वाली चीज फॉलो। ऑल लैंग्वेजेस कर देंगे, लैंग्वेजेस। इससे मुझे पता चल जाएगा करंट लैंग्वेज क्या है सब कुछ है। बट मुझे इसको चेंज करना है। मेरा यहाँ पे अगर क्रिएट एन अकाउंट है, तो क्रिएट अकाउंट में मुझे अरबिक फ्रेंच ये सब चीजों को मैं किस तरह से चेंज करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोड। यहाँ दो कोड है, सब बताऊंगा गाइस यार। मैं एक और एक क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे, ऐड क्लास लोकलाइजेशन हेल्पर। लोकलाइजेशन हेल्पर, इस क्लास को भी मैं स्टैटिक करना चाहता हूँ। क्यों स्टैटिक करूंगा, क्योंकि मैं इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना। यहाँ पे मैं एक कॉन्करेंट डिक्शनरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर, इसमें की होती है, वैल्यू होती है। हमने भी उस तरह से स्ट्रक्चर बना के रखा। कॉन्करेंट डिक्शनरी में फायदा क्या होता है ना, हमारा फास्ट रीड होता है। हम बार बार डेटाबेस में हिट कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होने वाली गाइस। कॉन्करेंट डिक्शनरी दोनों ही मैं स्ट्रिंग रखूंगा, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। रिसोर्स डिक्शनरी नाम का एक बना देता हूँ। गेट सेट प्राइवेट, प्राइवेट क्यों कर रहा है भाई, गेट सेट करना है मुझे। अब लोड रिसोर्सेस नाम का एक बनाते हैं गाइस, पब्लिक स्टैटिक। स्ट्रिंग क्यों कर रहा है गाइस, लेमन है क्या। स्टैटिक वॉइड लोड रिसोर्सेस। लिस्ट बनाता हूँ एक, लैंग्वेज रिसोर्सेस। लैंग्वेज रिसोर्स में हमारा लैंग्वेज की वैल्यू पड़ी हुई है ना, करंट पेरेंट जो भी है। यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा जो लैंग्वेज रिसोर्स है नॉट इक्वल टू नल, एंड लैंग्वेज रिसोर्सेस डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मेरा जो लैंग्वेज रिसोर्सेस में डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं रिसोर्स डिक्शनरी में क्या करूंगा, हमारा न्यू कॉन्करेंट डिक्शनरी रखूंगा। यहाँ पे लैंग्वेज रिसोर्सेज जो हमारा जो ऊपर वाला वैल्यू पड़ी हुई है डॉट टू डिक्शनरी करूंगा। इसमें क्या करूंगा, x टेंड्स टू, x में जो हमारा की आएगा वो हमारा एक की होगा, और हमारी जो वैल्यू होगी x टेंड्स टू x डॉट वैल्यू होगी। ये हमारा इफ मैंने इफ में कंडीशन डाल दी, ये मेरा हो जाएगा इसमें अगर रिसोर्सेस हैं। अगर नहीं है गाइस, तो मैं कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ गाइस, एल्स डायरेक्टली रिसोर्स डिक्शनरी इक्वल टू न्यू, और मैं इसको टैब दबा दूंगा। ये हमारा रिसोर्सेस में डिक्शनरी में डाल रहा है। यहाँ पे पब्लिक रखता हूँ, एक स्टैटिक करता हूँ, स्ट्रिंग करता हूँ, लोकलाइज स्ट्रिंग। लोकलाइज स्ट्रिंग क्या करना पड़ेगा मेरे को, स्टैटिक है तो मैं इस चीज को यहाँ पे दिस स्ट्रिंग की करूंगा। दिस स्ट्रिंग, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल, दिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस, इसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, बिना ऑब्जेक्ट बना कर रहा हूँ, और बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। दिस वार करंट लैंग्वेज करूंगा मैं। करंट हमारा लैंग्वेज की आईडी उठा रहा हूँ, कैसे आएगी, HMS डाटा हेल्पर डॉट करंट लैंग्वेज। करंट लैंग्वेज ऑलरेडी डाल रहा हूँ भाई, देखना समझ रहा हूँ। करंट लैंग्वेज डॉट आईडी करूंगा, करंट लैंग्वेज डॉट आईडी उठाऊंगा मैं यहाँ पे। इसको मैं कहीं डालूंगा, कहाँ डालूंगा, मैं जब वेब लेयर में डालूंगा। अगर मेरा करंट लैंग्वेज नॉट इक्वल टू नल, गलत कनेक्शन डाल दिया इसने, इक्वल टू नल है अगर, और रिसोर्स डिक्शनरी इक्वल टू नल बाहर डाला रिसोर्स डिक्शनरी, ताकि दोनों बंदे लोग इस्तेमाल कर सके। दोनों बंदा अगर दोनों नल है तो रिटर्न कर देगा इसे। वरना वार रिसोर्स की नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, तो मैं डॉलर करूंगा, डबल कोड रखूंगा। यहाँ पे इसके अंदर करंट लैंग्वेज जो आईडी है हमारी अंडरस्कोर की कर दूंगा, करंट लैंग्वेज आईडी। तो यहाँ से मेरा रिसोर्स की इस तरह से हो जाएगा अंडरस्कोर करके। तो यार इफ करेंगे, इफ कंडीशन डालते हैं यहाँ पे, रिसोर्स डिक्शनरी डालूंगा, डॉट ट्राई गेट वैल्यू होगा। यहाँ पे मैं रिसोर्स की पास करता हूँ, आउट पैरामीटर पास करेंगे वैर वैल्यू, रिटर्न लोकलाइज स्ट्रिंग इफ फाउंड। अगर मुझे मिल गया रिटर्न वैल्यू करूंगा, वरना मैं रिटर्न की कर दूंगा गाइस यार, बाहर आके कुछ तो सेंड करना। मैं देखो ऐसा है मेरे केस में क्या होगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर मेरे पास इंग्लिश वाला है क्रिएट एन अकाउंट, अगर इसका अरेबिक वर्जन है मेरे पास, तो मैं दिखाऊंगा
अरेबिक मैंने चूज किया, नहीं है तो क्या करना है, इंग्लिश ही लिखा जाए। मुझे प्रोग्राम.cs में एक ऐसा कोड है जो मैं हमेशा रन करना चाहता हूँ, और मैं ऐसा कोड है जो मैं हर बार यूज करना चाहता हूँ कहीं पे, हर एक राउट्स में। मैं तो डैशबोर्ड वाले में, आइडेंटिटी वाले में और सब में, बाहर वाले में अलग अलग जगह पे अलग अलग कोड, सेम कोड कॉपी पेस्ट करो। चाहो तो एक जगह पे करके कॉपी, तुम उसी को हर जगह रेफरेंस कर दो, बट मैं फॉर द टाइम भी अलग अलग रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे पेजेस के अंदर ऐड एक न्यू आइटम करूंगा। ASP.NET कोड में जाते हैं, रेजर पेज एम्प्टी करना पड़ेगा, और इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, डैशबोर्ड पेज कर देता हूँ। आई डोंट नो सही तरीका क्या है, बट फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ से ही कर दे रहा हूँ। मैं ये सारी फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे पेज मॉडल नाम का मेरा पास पड़ा हुआ है, सर्विसेज में काम करना पड़ेगा। लैंग्वेज सर्विस नाम का एक कोड बनाते हैं, ऐड करते हैं। भाई देखो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया ना, लेटर ऑन मुझे कुछ भी चेंज करना हो तो मैं आराम से फ्रेमवर्क को चेंज भी कर सकता हूँ। क्या मतलब समझो यार, लैंग्वेजेस सर्विस कर देते हैं। अब कितने लोग ASP.NET कोड पे इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट नो भाई। पब्लिक लैंग्वेज सर्विस करते हैं, प्राइवेट रीड ओनली करेंगे, HMS कंटेक्स्ट कर देता हूँ। कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई देखो ये घटिया तरीका है, ऐसे नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं, स्टैटिक बना के करना पड़ा। हमको यही आता है, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी यही बोलते हैं तो हम यही करेंगे, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। गेट लैंग्वेज बाय शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड से हमको लैंग्वेज फाइंड करना है। पब्लिक लैंग्वेज रखते हैं, गेट शॉर्ट कोड, गेट लैंग्वेज बाय शॉर्ट कोड होगा। स्ट्रिंग शॉर्ट कोड कर देते हैं, शॉर्ट कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, कमेंट करो। अब इसमें मैं अवेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बोलो टास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, इस पे काम नहीं करेगा वैसे, स्टैटिक वाले काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा दिक्कत होगी। फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट करेंगे, x टेंड्स टू x डॉट शॉर्ट कोड इक्वल टू शॉर्ट कोड। गेट डिफॉल्ट लैंग्वेज हमको भी कुछ ऐसे कर देते हैं, पब्लिक लैंग्वेज गेट डिफॉल्ट लैंग्वेज। बहुत काम है इस वाले में, क्योंकि यार लैंग्वेज सिस्टम का लेना तो हर एक पेज में हमको चेंज करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी, तो वो करना पड़ेगा, वो करेंगे। एक तो हार्ड कोडेड टेक्स्ट को रिमूव करना पड़ेगा, दूसरा पेज मॉडल की जगह पे हमको इस वाले को एक्सेस कराना पड़ेगा। कंटेक्स्ट डॉट लैंग्वेजेस डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट पहले ही करके दे रहा है यार, x डॉट इज डिफॉल्ट, वेयर इज डिफॉल्ट इक्वल टू ट्रू करके वो भी कर सकते। बुझे ना, नहीं पता किस तरह से कैसे क्या होता है, वेयर होता है, फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या होता है, सिंगल और डिफॉल्ट क्या होता है गाइस, फर्स्ट क्या होता है, लिंक वाले चीज फॉलो करना। पब्लिक लिस्ट लैंग्वेज छोड़ दो, मुझे फाइंड करना है, गेट लैंग्वेज सोर्स, रिटर्न कंटेक्स्ट डॉट लैंग्वेज सोर्सेज डॉट टू लिस्ट। पब्लिक लिस्ट लैंग्वेज भी मुझे फाइंड करना है सारे, गेट लैंग्वेज अनदेखी, कंटेक्स्ट और लैंग्वेज टू लिस्ट। भाई देखो करके दे रहा तो ठीक है। मैं देखो यार मैंने यहाँ पे एक साथ मैंने सारी चीजें कर लिए, तो गाइस आप क्या करेंगे ना, इसको राइट क्लिक करेंगे, कोई फैक्टर्स एंड एक्सट्रैक्ट करके हो जाएगा। आपका जाएंगे वेब लेयर में, Polygon.cs builder.services.add स्कोप आई लैंग्वेज सर्विस, प्राइवेट करो, रीड ओनली आई लैंग्वेज सर्विस जो है ना उसको मैं चाहिए तो प्राइवेट रीड ओनली करके करेंगे, क्योंकि मैं गेट कर रहा हूँ, मैं सेट नहीं कर रहा हूँ गाइस यार। यहाँ पे जैसे करते हैं वाइड गेट, देखो वाइड गेट हटा दो गाइस, वाइड गेट में गलती से करने वाले थे, सीटी और करके करेंगे। आई लैंग्वेज सर्विस अंडरस्कोर, अबे अंडरस्कोर नहीं किया इसमें, क्या अंडरस्कोर करना है इसको, लैंग्वेज सर्विस इक्वल टू लैंग्वेज सर्विस कर दिया। कंस्ट्रक्टर पे कॉल करते हैं, ऐसे ही करते हैं यार, ये डॉट फ्रेमवर्क कोड में ऐसे ही करते हैं, डॉट फ्रेमवर्क में रेडी करते थे, हम ऐसे करते हैं। हम क्या करना है, हमको दो चीज करनी है, पब्लिक ओवरराइड, करंट जो रिक्वेस्ट चल रहा है उसको ओवरराइड करना है, तो ऑन पेज हैंडलर एग्जीक्यूटिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑन पेज हैंडलर एग्जीक्यूटिंग क्या किया है इसने, ठीक है, ऑन पेज हैंडलर कर दिया, बेस करके रखा है इसको, और बेस ऑन ये हटा दिया। वार लैंग्वेज शॉर्ट कोड करो, गेट लैंग्वेज शॉर्ट कोड फ्रॉम URL। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ये वाला, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। एक होता है राउट वैल्यू डिक्शनरी, राउट वैल्यूज करेंगे इसको, एचटीटीपी कंटेक्स्ट होता है, डॉट रिक्वेस्ट होता है, डॉट राउट वैल्यूज होती है। अब एक क्या करेंगे ना, स्ट्रिंग वैल्यू करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी करेंगे इसको, फॉर ईच लूप डाल देंगे इसको, राउट वैल्यू नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल होगा मतलब यहाँ पे, ऊपर जो राउट वैल्यूज होगा इसको मैं यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ। अब स्टेटमेंट का डालेंगे, अगर राउट वैल्यू जो है ना हमारा डॉट की है, डॉट टू लोअर डबल इक्वल टू अगर लैंग्वेज है, एक को तो हम डॉट करोगे ना, डॉट तुम्हें क्या मिलेगा, की और वैल्यू मिलती है, दो चीजें। अगर वो लैंग्वेज है, डबल इक्वल टू लैंग्वेज है, वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, राउट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, मैं देखो ब्रेक कर जाओ, और इसके बाद रिटर्न वैल्यू, हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे सारे लैंग्वेजेस में। और यहाँ पे तो मैं इफ ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, लैंग्वेज शॉर्ट कोड करेंगे, अगर नल और एम्प्टी नहीं है तो काम करते हैं इसमें, HMS डाटा हेल्पर, HMS
डॉट शेड हो जाएगा। डॉट करंट लैंग्वेज की वैल्यू क्या होगी, लैंग्वेज सर्विस डॉट गेट लैंग्वेज बाय शॉर्ट कोड और लैंग्वेज शॉर्ट कोड। इफ HMS डाटा हेल्पर डॉट करंट लैंग्वेज अगर नल है, डॉट करंट लैंग्वेज अगर बाय डिफॉल्ट नल है भाई, कभी कभी हो सकता है नल हो शॉर्ट कोड का, तो क्या करेंगे, गेट डिफॉल्ट लैंग्वेज। मैं तो अगर अरब तेलुगु नहीं है तो इंग्लिश तो है ना, अरबिक नहीं है तो इंग्लिश तो है ना, अगर इंग्लिश ही नहीं है तो फिर लेमन चूज यार, इंग्लिश तो होगा ही होगा। HMS मैं एक मिनट मैडम बहुत दिनों से नहीं देखा यार, देखना पड़ेगा, पुराने एपिसोड देखे यार, नया तो आ नहीं रहा। और लैंग्वेज करूंगा गाइस यार, कैसे होगा, लैंग्वेज सर्विस डॉट गेट लैंग्वेजेस। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को एक एरर आ रहा, ऑब्जेक्ट डिफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ, इसका मतलब मैंने उसकी वैल्यू नहीं डाली है। कहीं ना कहीं तुम एक्सेस कर रहे हो, तुम डालो नहीं रहे हो, डालो पहले फिर एक्सेस करो। पेज मॉडल को नहीं यूज करूंगा मैं, इसको यूज करूंगा। इंडेक्स में कर रहा हूँ गाइस यार, हर एक में करना है एक्शन एक्शन में, तो इंडेक्स ये नहीं ओपन करना है गाइस यार, ये ओपन करना है। देखो पेज मॉडल है, डैशबोर्ड बेस मॉडल को इनहेरिट करेंगे। एरर दिखा रहा है, एरर पहले कंस्ट्रक्टर करेंगे CTOR इंडेक्स मॉडल है। इसमें जैसे ना जो भी चीज डालोगे तुम, आई लैंग्वेज में जो भी कर रहे हो तुम आगे में वो वैसे ही होगा। बट यहाँ पे ये जो है ना, इसको तुम कॉपी करो, ऊपर नहीं डालना, ऊपर गलती से भी नहीं डालना ना, देखते रहना क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे डालूंगा इस तरह से, आई लैंग्वेज सर्विस डाला। अब मैं डॉट बेस करूंगा गाइस यार, लैंग्वेज सर्विस यहाँ पे बेस करके, अंदर नहीं डालना है, ऊपर नहीं डालना है, बीच में अंदर ऊपर नहीं डालना है, सिर्फ पैरेंथेसिस के अंदर डालना है, आई लैंग्वेज सर्विस ले, और इसके जो नामकरण किया इसको बेस करके। बाकी तुमको कुछ भी डालना है तुम कॉपी करके, जैसे तुम ऐसे कर रहे थे ऐसे करना है वो तुम डाल सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ऐसे हो, यहाँ पे ईमेल डैशबोर्ड बेस बता दिया। इंडेक्स में जाते हैं, अकोमोडेशन पैकेजेस है, पर मैंने अकोमोडेशन पैकेज डाला ही नहीं है भाई, टेस्टिंग के लिए किटर अकाउंट नहीं डालते हैं भाई। यहाँ पे एक बार रुको, एक और चीज कर देते हैं, एट द रेट यूजिंग HMS यार, यूजिंग स्टेटमेंट क्या, अबे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, हम करेंगे ना HMS डॉट शेयर्ड डॉट हेल्पर्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस डालो, यहाँ पे कुछ भी मैं देखो दो चीज कर दूंगा मैं यहाँ पे S2 डाल के, पहले तो एक लैंग्वेज डालूंगा, लैंग्वेज क्या है हमारा, एट द रेट HMS डाटा हेल्पर डॉट करंट लैंग्वेज में सारा वो चीजें पड़ी हुई है। अब इसके बाद मैं डॉट करके मैं सारी चीजों को एक्सेस कर सकता हूँ, इसका नेम क्या है, आईडी क्या है, RTL है कि नहीं, तो मैं नेम कर रहा हूँ भाई यार। दूसरा एक और चीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे P टैग में, एट द रेट राउट डाटा जो होता है ना, डॉट वैल्यूज में मैं लैंग्वेज की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। ज्यादा यूज नहीं होगा, राउट डेटा वर्ड वैल्यूज फ्री में दिखा देता हूँ, इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो गाइस। हमने कॉन्फ़िगरेबल बना के रखा है, हमारे में कोई दिक्कत है नहीं यार। मैं इसको एक बार रन कर रहा हूँ गाइस यार, डैशबोर्ड स्लैश अकोमोडेशन पैकेजेस में, क्रिएट अकाउंट, लैंग्वेज हमारा अरेबिक है, AR और पैकेजेस। इंग्लिश करते हैं गाइस यार, इंग्लिश आ गई भाई। देखो फ्रेंच भी कर लेते हैं गाइस यार, फ्रेंच वाले बोलोगे यार नहीं किया, फ्रेंच भी आ गया। अब हमारा क्रिएट अकाउंट इस तरह से बन के आ रहा है गाइस, आई वांट टू मेक इट डायनेमिक। foreground.cs वाली फाइल में आऊंगा, एक यहाँ पे एक क्लास एक फंक्शन बनाते हैं, void initialize localization। सारी चीजें भाई कोई नहीं कवर करता है, बहुत हाई लेवल वाला है भाई, सब को बताते नहीं है, हम बता रहे हैं। वेब यार ऊपर दिख भी नहीं रहा क्या टाइप कर रहे हैं। वेब एप्लीकेशन जो होगा हमारा, एक वेरिएबल डालो ऐप नाम का, तो वेब एप्लीकेशन डाल के रखा है मेरा, वेब एप्लीकेशन जो है ना डॉट गेट बिल्डर करके रखा है, ऐप करा मैंने इसमें। यूजिंग का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा, फॉर स्कोप करूंगा ऐप डॉट सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप। तो बोले एसिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करें, एसिंग में दिक्कत होगी, यहाँ पे होगा नहीं गाइस यार, ट्राई करके देखना पर नहीं होगा। वार सर्विसेज इक्वल टू स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर करेंगे, ट्राई करते हैं, ऐसे कैच भी होगा, दिखाता हूँ मैं, एक कैच भी कर देता हूँ, एक्सेप्शन EX कर रहा हूँ, वार लैंग्वेजेस सर्विस करूंगा भाई, सारी लैंग्वेज चाहिए ना मुझे, सर्विसेज डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस, गलत दिखा रहा है भाई, गलत दिखा रहा है, गलत सेशन दिखा रहा है, आई लैंग्वेज सर्विस करेंगे, वार लैंग्वेज रिसोर्सेस होगा, लैंग्वेज सर्विस यार, लैंग्वेज रिसोर्सेस नहीं यार, लैंग्वेज सर्विस होगा ना, यहाँ पे ऊपर जो वेरिएबल पड़ी हुई है, गेट लैंग्वेज रिसोर्स है। लोकलाइजेशन हेल्पर जो है ना, लोकलाइजेशन हेल्पर ऊपर से आएगा, लोड में बाय डिफॉल्ट में सारे रिसोर्सेज लोड कर दे रहा हूँ, सारे लैंग्वेजेस को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लैंग्वेज रिसोर्स सारा डेटा उठा दे रहा हूँ मैं। तो सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लैंग्वेज सारे रिकॉर्ड सर्विस में आई लैंग्वेज सर्विस उठा रहे हैं, लैंग्वेज रिसोर्सेज उठा रहा हूँ मैं, लैंग्वेज रिसोर्सेज में सारे लैंग्वेज रिसोर्सेज उठा रहा हूँ मैं, सारे डेटा पड़ा हुआ है जितने भी लैंग्वेज रिसोर्सेज में, कैश कर देंगे सारे। करना है करो, मैं कंसोल और डॉट लाइन कर रहा हूँ अभी के लिए, EX डॉट टू स्ट्रिंग। अब क्रिएट अकाउंट को चेंज भी कर देते हैं ऐसे, एट द रेट करूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, डबल कोट्स के अंदर मैं क्रिएट अकाउंट करूंगा, डॉट करूंगा, लोकलाइजेशन लोकलाइज स्ट्रिंग। हाँ अब आया ना, क्या कर रहा है, लेमन है क्या ये, लोकलाइज स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर क्रिएट अकाउंट करके डायरेक्टली मैं क्रिएट अकाउंट किया, डॉट लोकलाइज स्ट्रिंग कर दिया मैंने, इसको ब्रैकेट करके। अब इस तरह से मैं अकोमोडेशन पैकेज का भी कर सकता हूँ गाइस, मैं इसको कैश करता हूँ, डबल कोट्स में अंदर
इसको @ करो डबल कोट्स के अंदर अकोमोडेशन पैकेजेस डॉट लोकलाइज स्ट्रिंग। कॉल किए हैं, कॉल ही नहीं किया तो कैसे होगा। इसको कॉपी करते हैं, इन्वायरमेंट जो पड़ा हुआ है ना इसके बाद बिल्ड के बाद, और उसके बाद मैं ऐप को कॉल करूंगा, इंग्लिश है, फिंगर्स कॉल एफ आर काम कर गया भैया, काम करता है अरेबिक, काम कर गया गाइस, काम कर गया, सब कुछ हो गया, लैंग्वेज वाला सिस्टम कर दिया, बट बहुत कुछ बाकी है गाइस, बहुत कुछ बाकी। क्या बाकी है? मैंने लैंग्वेज तो अरेबिक कर दिया, बट मेरे को डायरेक्शन भी तो चेंज करना है गाइस यार। मैं लेफ्ट टू राइट जा नहीं रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहा हूँ गाइस। कैसे करें? इस पेज के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपको हर एक पेज पे करना पड़ेगा गाइस यार, कोई फिक्स नहीं है गाइस। देखो @ करूंगा, अब कुछ लोग बोलोगे HMS वाले को नीचे डाल रहे हो, ऊपर यहाँ पे कर रहे हो, चलेगा, सब चलता है। यहाँ पे इफ का कंडीशन का ब्लॉक डालेंगे हम, HMS डाटा हेल्पर जो है ना डॉट करंट लैंग्वेज डॉट इस RTL जो है ना, अगर वो इक्वल टू ट्रू है, इसका मतलब समझो जरा ये अरेबिक है, ये RTL वाला है बंदा है, तो इसमें क्या करेंगे ना, व्यू डाटा का इस्तेमाल करेंगे। व्यू डाटा वर्सेस व्यू बैक क्या होता है सब कुछ जानेंगे आने वाले सेशंस में गाइस यार। अब मैं डायरेक्शन एक DIR बना देता हूँ, इसको मैं RTL कर देता हूँ, वरना इसको LTR कर दो। बिल्ड क्यों किया? इसको यूज करेंगे ना, कहाँ पे यूज करेंगे गाइस? हम लेआउट वाले पेज में जाएंगे गाइस यार, एक चीज देख रहे हो गाइस यार। अब इसमें क्या होता है ना, HTML में हमारा एक होता है गाइस यहाँ पे डायरेक्शन, इसको मैं व्यू डेटा को किस तरह से करते हैं, ऐसे करके व्यू डेटा में डालते हैं ना, ऐसे ही डाल दूंगा मैं, DIR करूंगा, और डायरेक्शन को क्या रखूंगा, @व्यू डेटा DIR, जो तुमने यहाँ पे डाल के रखा। हर एक पेज में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट करके। क्या मैं रीयूजेबल वाला कुछ सिस्टम, मैं देखो हर एक पेज में कहीं ना कहीं डालोगे ना गाइस यार, इसमें डायरेक्टली हर पेज में डाल लो डायरेक्शन करके व्यू डेटा। अब देखो यार, LTR बाय डिफॉल्ट मैंने डाल दिया लेफ्ट से राइट, वरना RTL, ठीक है ना। तो अब मैं इसको शिफ्ट बिल्ड कर देंगे और हम देखेंगे सब कुछ सही से आया कि नहीं आएगा यार, फिर आगे और बढ़ेंगे। अरेबिक, अरेबिक देखो इस तरह से हो गया गाइस, लेफ्ट टू राइट कैसे चल रहा है, मजा आ रहा है। FR करेंगे फ्रेंच, फ्रेंच में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये कर देंगे भाई। वहां पे देखना सब कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा गाइस यार, ये भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? एक वीडियो लाइक ठोक देना, लैंग्वेज वाला सारा कुछ सब कुछ दिखा दिया आपने, और कुछ बचा कुछ नहीं बता और लैंग्वेज का, बट हम तो रजिस्टर वाला में चेंज करने वाले थे गाइस यार, करे कि ना करे गाइस। बहुत गर्मी लग रही है गाइस यार, रात भी हो गया गाइस यार, 11 बजने वाला है। थोड़ा लाइट जला देते हैं यार, क्या तार क्या हुआ, ढीला हो गया। चलो कर देते हैं रजिस्टर वाला, थोड़ा कर देते हैं, identity/account/register फ्रेंच है गाइस। क्रिएट अकाउंट को पहले चेंज करते हैं। देखो आइडेंटिटी वाले में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने को। अकाउंट वाले में जाऊंगा मैं, एक बार राइट क्लिक करके एक क्लास करता हूँ, आइडेंटिटी बेस कर देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड वाला जो है ना, डैशबोर्ड वाला, इससे ही कॉपी करेंगे सब कुछ हम भाई। ये CSS/HTML वाला ओपन हो जा रहा है, देखा ना, बंद हो ना ऐसा लेमन छुटेगा क्या। प्राइवेट रीड ओनली करता हूँ मैं, अच्छा पेज मॉडल में इनहेरिट होगा, प्राइवेट रीड ओनली करो, CTOR करो, फटाफट काम कर रहे हैं। इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, को दोनों कॉपी कर लो, सेव कर देंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे, एक रजिस्टर वाला दिखा देता हूँ, बाद में फिर आपको आप कुछ और देख लेना। यहाँ पे देखोगे ना, पेज मॉडल की जगह पे मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी बेस। एरर दिखा रहा है मुझे, ठीक है, एरर दिखा रहा है। कैसे एरर दिखा रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे रुक बता रहा हूँ मैं आपको। तुम यहाँ पे जाओगे ना, इंडेक्स वाले में, बंद कर दिया क्या लेमन कहीं का। देखो यहाँ पे क्या किया, आई लैंग्वेज सर्विस यहाँ पे डाला, वही चीजें मैं यहाँ पे डालूंगा, कॉमा करके आई लैंग्वेज सर्विस डॉट बेस करो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी इसके अंदर कुछ डालना नहीं है, बाहर भी नहीं डालना है यार। रजिस्टर वाला हो गया। हम क्या करेंगे ना, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इंडेक्स में, ये बंद करते हैं। उसके पहले हम कहाँ जाएंगे, रजिस्टर वाले में। इसे कॉपी करो, पहले ये कॉपी करो, ये डाला मैंने। इसके बाद ये कॉपी करो, ये जरूरत है, अभी वो भी करेंगे, रुको। उसके बाद देखो क्रिएट अकाउंट इस तरह से पड़ा हुआ है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। केस सेंसिटिव है गाइस, ध्यान रखना। C#, केस सेंसिटिव, SQL केस सेंसिटिव नहीं, बस C# केस सेंसिटिव है। नहीं हुआ भाई, चेंज नहीं हुआ गाइस यार, क्यों चेंज नहीं हो रहा है। डाला तो गाइस यार, स्टेट वाला भी डाला है, इसमें क्यों चेंज नहीं हो रहा है गाइस, रजिस्टर्ड मॉडल में। अच्छा इसमें आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, ऊपर मैंने किया था, यहाँ पे किया था। अरेबिक इसमें कर देते हैं। क्रिएट अकाउंट ऊपर में भी कहीं पे है, क्रिएट अकाउंट देख लेते हैं। हाँ ये वाला थोड़ा बहुत चेंज करना है, बाकी आप क्या करना है, आपको सेव करके आपको करना है, मतलब यार आपको ट्राई करना है SQL में डाल करके। अब कुछ लोग बोलोगे ये वाला पेज लाइव में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने लेआउट ही नहीं बनाया है गाइस। लेआउट बनाना पड़ेगा मुझको, एक लेआउट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम काम करते हैं गाइस यार। डाल रखा है बट लेआउट नहीं बनाया है हमने। मैं अगर इस तरह से शेड कॉपी कर लेता हूँ, एक बार बिल्ड कर देते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं हो रहा भाई, लेआउट डाल तो दिया भाई, फिर क्या दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। डायरेक्शन इस वाले में डाला था ना, डैशबोर्ड वाले में डाले थे, समझ रहे हो विनोद। 11 बज गया यार,
नींद आ रही है। इंग्लिश में ठीक है, अरबिक में नहीं चेंज हो रहा गाइस यार, ये इस साइड में क्यों नहीं आ रहा गाइस यार। एक मिनट को, अरबिक में देखो डेटा क्या आ रहा है भाई, डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ गाइस। कौन से वाले लेआउट में चेंज किया तूने? हाँ, DIR क्या है, DIR किया है, रजिस्टर वाले में मैं गया, आइडेंटिटी वाले में शेयर्ड स्लैश लॉगिन लेआउट डॉट CSHTML मैंने कॉपी पेस्ट किया, उसके वजह से शायद नहीं चल रहा गाइस। आप ट्राई करके देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक मिनट, आई डोंट नो गाइस यार क्या दिक्कत है भाई, पर नहीं चल रहा है ये, इस वाले में नहीं चल रहा, बट जो मैंने बताया तरीका उसी से हो जाएगा यार। अब ऐसे मतलब देख लेना, चल जाएगा भाई। बाकी अगले वीडियो में बताऊँ मैं।